सर जैसे कि हमने एक बहुत ही फेमस लाइन सुनी है कि जिस ओर ज़बानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो इस हिसाब से जिस तरीके से सरकार, मोदी सरकार हमेशा यूथ को बढ़ाने का काम करती है। अब जैसे प्रधानमंत्री जी जो स्किल डेवलपमेंट लेके आए हैं, जैसे कि एक पुरानी सोच थी कि हमें पढ़ाई करनी है, देन उसके बाद नौकरी करनी है। अब स्किल से फ़ायदा होगा कि हम नौकरी के साथ अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, भारत की इकॉनमी में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। अब जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम निकाला है, उससे हमें एक थोड़ी बहुत जो आर्थिक जो मदद मिल सकती है एक स्टूडेंट को, उतना बहुत है। और सबसे मेन चीज़ जो है इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में वो है कि हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, स्किल्स डेवलप होंगी, तो उससे हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अपने कामों को कर सकते हैं। और हम अपने जो कैरियर है उसमें अलग चीज़ें, जैसे मेरा कैरियर है कि हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं। अब प्रधानमंत्री जी का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हमें स्किल्स सिखाई गई, कम्युनिकेशन स्किल्स, वीडियो एडिटिंग स्किल्स और भी कुछ स्किल्स अगर हम वहाँ से सीख के अपने कैरियर में लगाएंगे तो उससे हमें भी प्रॉफिट होगा और कहीं ना कहीं हमारे देश को प्रॉफिट होगा, इकॉनमी को प्रॉफिट होगा। हम खुद एक इनकम जनरेशन कर सकते हैं और साथ में ही बाकी को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो इस वजह से मेरे हिसाब से तो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर लेके आए, इट्स अ बेस्ट थिंग फॉर अवर इंडिया एंड वी ऑल्सो। सर बदलाव की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप्स अगर देखे जाएं तो 2014 से अभी तक 18,000 स्टार्टअप हो चुके हैं, जिसमें से जो यूनिकॉर्न होता है कि बिलियंस ऑफ में उनका टर्नओवर है, वो 90 समथिंग कंपनीज ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न्स हो चुकी हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, MBA चाय वाला, बोट, रॉकर्स और काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप अभी 2014 या फिर बाद में हुई और इस समय वो मिलियंस और ट्रिलियंस में कमा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से जो पहले था कि एक नॉर्मल यूथ जो होता था वो 12th करता था, देन उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करता था, फिर उसके बाद वो करता था कहीं पे जॉब या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करता था। अब 2024 के बाद जब ये हमारे अंदर एक कह सकते हैं कि एक आइडिया दिया गया हमें किसी की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें मिला इंस्पिरेशन कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, स्किल डेवलप करके हम उस नौकरी से अच्छा कमा सकते हैं और हम खुद इनकम जनरेशन के साथ साथ ही हम एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। मतलब हमारा काम खाली ये नहीं कि हमें कोई सैलरी दे रहा है, हम भी लोगों को सैलरी बांट सकते हैं केवल और केवल इन स्किल्स के चलते। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा युवाओं से मिलते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है, जैसे कि वो एग्ज़ाम से पहले एक सबमिट करते हैं उसमें मिलते हैं। तो ये एंगेजिंग जो मतलब जो हमारा गैप है, एज गैप देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का हमसे बहुत है, बट ऐसा लगता नहीं, क्योंकि पर्सनली मैं भी उनके काफ़ी शोज़ में गया हूँ जिसमें उन्होंने हम लोगों को एक संबोधन प्रदान किया। उससे काफ़ी ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है कि मतलब एक इंसान जो एज लिमिट के बाहर होकर स्टार्टअप की बात कर रहा है और हम जो सेम जेनजीज हैं और वो अगर उस पर अच्छे से काम करेंगे तो हमारा भविष्य, हमारे साथ साथ हमारे भारत का भविष्य, भारत की इकॉनमी अच्छी हो जाएगी। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी योजना है, क्योंकि एक स्कूल स्टूडेंट होता है ना, तो उसको ये रहता है कि हाँ जॉब करनी है, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि सिखाया ही वही गया है शुरू से, 12th करनी है, जॉब करना है। पर अब हमें कुछ सीखने मिलेगा, जब इंटर्नशिप करने जाते हैं ना, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है। वो जब प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिलेगी तो एक युवा को ये आइडिया मिल जाएगा कि उसे अपना नेक्स्ट कदम क्या रखना है, ताकि वो इंडिया की ग्रोथ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, सोसाइटी की ग्रोथ के लिए नेक्स्ट चीज़ें क्या कर सकता है, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री की सोच काफ़ी अच्छी है युवाओं को इस तरीके से सशक्त बनाने के लिए, और शुरू से ही उनका काफ़ी ये रहा है कि अगर हमारा यूथ बढ़ेगा तभी इंडिया आगे बढ़ पाएगा। यूथ अगर पावरफुल होगा, अगर यूथ स्ट्रॉन्ग होगा, तभी हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो काफ़ी अच्छा है। और इंटर्नशिप की बात है तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वो एक मौका दे रहे हैं सबको कि हाँ, अगर आपको नहीं आता आप सीखिए और आगे बढ़िए। युवाओं को लाभ काफ़ी होगा, और विपक्ष का एक काम है कि वो सवाल उठाए ताकि सरकार अपनी योजनाओं में कोई कमियां हैं तो उनको भी देख पाए, उन्हें निखार पाए। तो विपक्ष का भी कहना ये रहता है कि अगर ये कमी है तो वो कमियों को सामने लेके आते हैं, तो अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो विपक्ष सामने लेके आएगी। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली बात करना चाहूँगा। मैं आपको एक स्कीम भी बताऊँगा प्रधानमंत्री जी का, PMKVGPY, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और एक और भी स्कीम है MYSC, जैसे बोलते हैं मुख्यमंत्री रोजगार योजना। इसके तहत गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है जिसमें 35% सब्सिडी देती है। तो इसका यही एक उद्देश्य है कि मोस्ट ऑफ द स्किल्स को एक बिज़नेस में कन्वर्ट किया जाए। जब स्किल्स एक बिज़नेस में कन्वर्ट होगा तो आप समझ ही सकते हैं कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो ये है कि स्कीम्स कैसे हैं, तो मैं इस पर एक राय देना चाहूँगा। स्कीम ये बेस्ट है
ये बेस्ट सिर्फ वर्ड्स नहीं है, इस पे ये भी है कि ये रियलिटी रिजल्ट्स पे मैटर करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस के लिए आपको एक चीज़ काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली चीज़ें को सीखना पड़ेगा। और जब हम बुकीज़ पे जाते हैं, बुक पे जाते हैं, तो हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, बट जब उसका एग्जीक्यूशन कितना हम उसको आउटपुट दे पा रहे हैं, रियलिटी ये होता है। सो एक स्किल डेवलपमेंट, स्किल को इंस्पायर करना थ्रू NSDC के थ्रू, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू, और उसमें अलग डिफरेंट स्किल्स को ऐड करना, मतलब कि कहीं ना कहीं एक यूनिक क्वालिटी को डेवलप करना, जिससे तरीके से एक न्यू बिजनेस के स्टार्टअप्स हो सकती हैं। देखिए, एक एम्प्लॉयमेंट जो वर्ड है वो खुद ही कहता है कि आप किसी भी चीज़ से इंगेज होके या किसी भी चीज़ से मनी जनरेट करें। तो आई थिंक अगर किसी भी हाल में एक प्रधानमंत्री, एक देश का एक मुखिया होके अगर ट्राई कर रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से जो पब्लिक की वर्थ है, जो पब्लिक इनकम है वो पर डे का, वो इंक्रीज किया जाए, तो ज़रूर अगर वो उससे बेसिक्स नीड्स कंप्लीट हो रही हैं, जैसे स्टूडेंट्स की एजुकेशन, जैसे अपनी पर डे की लाइफ की जो भी चीज़ें चाह रही हैं, तो अगर वो कंप्लीट हो रही हैं तो दैट्स हम एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में उसे काउंट करेंगे। देखिए, मैं इसको लेके यही कहूँगा, एक अपोजिशन का रोल होता है कि आप किसी चीज़ को अपोज करिए, उसको विरोध करिए। बट अभी मैं कहूँगा जिस प्रकार से अभी पिछले 3 सालों में या 4 सालों में जिस प्रकार से बीजेपी गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी लेके अपना गवर्नमेंट बनाया है, इसको देखते हुए जो विपक्षी हैं वो खुद में घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि रियलिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको जो चीज़ें आइडिया लाई जा रही हैं उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सर, इससे बहुत लाभ होगा, स्पेशली जहाँ तक मैंने इस योजना के बारे में जाना है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि बच्चे स्पेशली जो उनका खर्चा होता है, बच्चों का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, फ़ीस अलग होती है, ट्रैवलिंग आने जाने का खर्चा उनका बहुत हो जाता है, तो थोड़ा उसमें भी कहीं ना कहीं ये बूंद साबित होगा। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट इसकी तरफ इनिशिएटिव ले रही है। सर, इससे बहुत ज़्यादा जागरूकता आएगी बच्चों में। शायद इसमें ट्रेनिंग का भी है कुछ, कि जब ट्रेनिंग देंगे बच्चों को तो बच्चे सीखेंगे कि उन्हें पता भी चलेगा कि कौन सी फील्ड उनके लिए अच्छी है या कौन सी फील्ड में कैसे काम होता है। तो ये सब उन्हें पता चलेगा इस ट्रेनिंग से, फिर वो अपने पैरों पे खुद ब खुद खड़े हो सकें। बहुत अच्छी बात है सर कि उन्होंने मतलब युवाओं के बारे में सोचा, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके बारे में सोचा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़रूरत है, जैसे पॉकेट मनी भी उनकी इसी से ही आ सकती है। तो ये इंटर्नशिप योजना मतलब है काफ़ी ज़्यादा लोगों को मतलब इंकरेज कर रही है, छोटे बच्चे जो मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी उन लोग को काफ़ी इंकरेज कर रही है स्टूडेंट्स को, और इनके लिए एक कमाने का एक ज़रिया भी बन रहा है। तो बच्चे अभी से ही एक कैसे बताऊं, बच्चे अभी से ही रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छी योजना लाई है, ऐसे कभी इंडिया में नहीं हुआ, हम भी पहली बार सुन रहे हैं, तो हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब ये लागू होगा और कब हम लोग को भी काफ़ी अच्छी। और हमने सुना भी है कि 500 कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में हमें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है। सबसे बड़े पहले जो विपक्ष प्रधानमंत्री पर आरोप लगाती है कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में जो रोजगार की एक सीमा होती है उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब विपक्ष की मानना, मगर विपक्ष की तरह से हम देखते हैं तो उनका मानना है कि सरकारी नौकरी ही एक तरह से रोजगार है, लेकिन ये योजना लाकर प्रधानमंत्री विपक्ष को जवाब दिए हैं कि सरकारी नौकरी ही नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपनी जो जीवन यापन का एक जो दरिया किनारा है उसको कर सकते हैं। मैं अगर एक एज अ स्टूडेंट और एज ए नॉर्मल पीपल इसको देखूं तो मुझे ये इस योजना से काफ़ी फ़ायदा लगता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और वहाँ पे हमें रोज़गार के तहत वहाँ पे कुछ राशि भी प्रदान की जा रही है, जैसे कि इसमें है कि जो केंद्र सरकार है हमें 45 रुपया देगी और जो कंपनी होगी हमें 500 रुपये प्रदान करेगी। हर महीने मुझे 5,000 रुपये की जो एक अच्छा खासा अमाउंट उसको मिल जाएगा। उसके बाद हमें कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको लेकर हम देश को भी मजबूत करने का काम करेंगे और अपने आप को स्किल जो है उसको डेवलप भी करेंगे।